तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा दिवस के अवसर पर जहां विकसित भारत युवा नेता संवाद में हिस्सा लेंगे और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने जो युवा प्रतिभागी हैं उनके समक्ष उन्होंने कुछ प्रस्तुतियां दी हैं और इस एग्जीबिशन का अवलोकन किया गया जहां पर भारत की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ये तमाम जो एग्जिबिटर्स हैं जो युवा हैं वो विचारों और समाधानों को दर्शा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस दौरान तमाम जो युवा शक्ति है उनके नवोन्मेषी प्रयासों की जानकारी ली, उनसे संवाद किया। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि एक बहुत बड़ा गोल है जब हम विकसित भारत के संकल्पना की बात करते हैं, जहां विकास भी है विरासत भी 2047, और उसे पूरा करने के लिए युवाओं का योगदान किस तरह से है और टेक्नोलॉजी उसमें कैसे हमारा साथ देगी। आप उसका बेजोड़ संगम यहाँ देख सकते हैं जहाँ तमाम युवा एग्जिबिटर्स अलग अलग इनोवेशन के लिहाज से कुछ ना कुछ नया जो उन्होंने किया है वो प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं। कैसे ये सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग है, यानी कि भारत जो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर और फैसिलिटेटर के साथ साथ सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर उसे देखा जाता है अलग अलग सेक्टर्स में, उन तमाम सेक्टर्स में जहां बहुत चुनौतियां हैं। अगर हम बात करते हैं अक्षमता की, जहां पर सुगमता को लाना है, दिव्यांगजनों के लिए हम बात करते हैं स्वच्छ पानी की, हम बात करते हैं उच्चतम गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं की। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत के साथ साथ तकनीक को जब आप जोड़ते हैं और समृद्ध भारत की आप नींव रखने की बात करते हैं, तो इन तमाम जो इनोवेशंस के साथ ये युवा अपने आइडियाज़ को लेकर आए हैं और इन आइडियाज़ को एक ठोस धरातल मिला। आप देख सकते हैं कितने कॉन्फिडेंटली युवा प्रधानमंत्री के आगे अपने विचारों को रख रहे हैं। और अभी इससे पहले ही हमने आपको अपनी खबर में बताया था कि कैसे स्टार्टअप जो 2016 में शुरू हुआ था उसमें लगातार इजाफा होता हुआ। तो जब हम बात करते हैं भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की, हम बात करते हैं स्टार्टअप्स में भारत के अग्रणी बनने की, और रिपोर्ट का दावा जो DPIIT के आंकड़े हैं वो भी की बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कैसे लगातार स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा हो रहा है। और इस एंटरप्रेन्योरशिप को जब टेक्नोलॉजी का साथ मिलता है तो हम कई बड़े आइडियाज़ को बड़े सॉल्यूशंस में तब्दील होते हुए देखते हैं। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025, हालांकि वो संवाद जो संबोधन है वो कुछ देर बाद है, लेकिन उससे पहले इस एग्जीबिशन में आप देख सकते हैं कि नवोन्मेष को उच्चतम मानते हुए तमाम युवाओं ने अपनी प्रतिभा को किस तरह से प्रधानमंत्री के सामने रखा। और ये वो तमाम सॉल्यूशंस हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कैसे युवा शक्ति जिसके लिए भारत विश्व भर में जाना जाता है, और ऐसे में इन युवाओं द्वारा जो सामाजिक वो चुनौतीपूर्ण विषय हैं जिनके लिए समाधानों की ज़रूरत है, उन समाधानों को अगर वो देश में आगे लेकर जाते हैं तो आप ये समझिए कि कई ऐसे अन्य देश हैं जिनके लिए ये इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स एक उदाहरण स्वरूप हो सकते हैं और इसे मॉडल के रूप में स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि कई सेक्टर्स का जिक्र प्रधानमंत्री कहते हैं जो कि सन राइजिंग है। सन राइजिंग सेक्टर्स में हम ड्रोन्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, चिप इंडस्ट्री की बात करते हैं, और ऐसे में जब इनसे जुड़ी हुई प्रतिभाएं तकनीक का साथ देती हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो युवा है किस तरह से आप बैठकर अगर ये साइकिल चलाकर आगे जा सकते हैं, आपके पास सब कुछ ऑटोमेटेड तरीके से उपलब्ध है इस ऑटोमेटेड साइकिल में या बाइक, तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। इस तरह के अलग अलग नवोन्मेष की से जुड़ी हुई तमाम एग्जीबिशंस का जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया, तो ये बताता है कि छोटे आइडियाज़ को कैसे बड़ा बनाकर जब पेटेंट इंडस्ट्री को भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी का कोई आइडिया है तो वो कैसे पेटेंट हो सकता है। इसलिए स्वस्थ, समृद्ध और सशक्त भारत की नींव रखने के लिए इस तरह के ज़ोरदार सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। जैसे कि स्मार्ट हैकाथॉन के पर भी ये बात सामने आई थी कि कैसे
जब लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई तो कई ऐसे सेक्टर्स निकल कर आए जहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और इस टेक्निक के ज़रिए हम डिजिटल वर्ल्ड के साथ साथ वर्चुअल वर्ल्ड में भी कई इनोवेशंस के साथ सॉल्यूशंस देते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी अमेरिका यात्रा में कहा था कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है कि ये एक वो स्ट्रीम है जहां टेक्नोक्रेट्स को और तमाम नवोन्मेषियों को अपने कंधों को और मजबूत बनाना होगा, ताकि ऐसे सेक्टर्स, जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हम बात करते हैं स्पेस की, हम बात करते हैं टेलीकॉम की, जहां इस तरह के तमाम इनोवेशंस की ज़रूरत है और वो इन्हीं ज़रूरतों को समझें और इनके लिए सॉल्यूशंस निकाल कर आएँ। टेक्निक जब समाज सेवा से जुड़ती है तो उसका दायित्व और निर्वहन करना और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि जो भी तकनीक आप निकालते हैं या जो भी सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं उस समाज के हिस्से के लिए भी होने चाहिए जिनसे उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। और यहाँ पर जिस तरह से ये एग्जिबिटर्स अपनी हुनर को दिखा रहे हैं, ये इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित और द्रष्टव्य करता है कि कैसे इस प्रदर्शनी के ज़रिए अब कई ऐसे सॉल्यूशंस हमारे सामने आएंगे जो माँ प्रकृति के लिए होंगे, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कि कैसे जो पर्यावरण के अनुकूल होंगे, हम बात करते हैं वो चिकित्सा के सेक्टर के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे ही एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, आप ये देख सकते हैं हेल्थ, जिस तरह से इन छोटे विजुअल्स में हम देख पा रहे हैं कि हेल्थ एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर इस तरह के इनिशिएटिव्स को तरजीह दी जाती है, जहां इस तरह के इनिशिएटिव्स को अप्रिशिएट किया जाता है और इस तरह के इनिशिएटिव्स को मान दिया जाता है। तो आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस पर यह कार्यक्रम है जहां प्रधानमंत्री ने युवाओं से संवाद किया। देखिए, क्योंकि सस्टेनेबल फ्यूचर में जब हम आगे जाएंगे तो भाई आगे कैसे जाएंगे, क्योंकि आप फिट रहेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर कुछ ऐसी इनोवेशंस भी हम यहाँ से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो फिट इंडिया मूवमेंट को भी बढ़ावा देती हैं, उसे भी एनर्जाइज करती हुई, बूस्टर डोज देती हुई। और डीबीआईआईटी का जो ये आंकड़ा है, ये अपने आप में बताता है कि 2016 में जब स्टार्टअप स्कीम की शुरुआत की गई थी, तो तब किसी ने नहीं सोचा था कि स्टार्टअप्स का आंकड़ा इतनी छोटे अंतराल में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, जिसमें सेक्टर्स के साथ साथ ख़ास तौर पर जिन राज्यों ने स्टार्टअप्स को उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ को अपनाया, आप देख सकते हैं कि युवा किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आए। इसीलिए 9 वर्षों में भारत में जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं उनकी संख्या 400 से बढ़कर 1,57,000 से अधिक हुई है और ख़ास तौर पे डेडिकेटेड स्टार्टअप पॉलिसी वाले राज्यों में ये संख्या और ज़्यादा है।